हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो लास्ट लेक्चर में हमने मार्कोनिकोव्स रूल और एंटी मार्कोनिकोव्स रूल के बारे में पढ़ा था, जो कि अभी हमारी जो सीरीज चल रही है जिसमें हम 11th और 12th के जेई नीट सीईटी के लिए जो जो कॉन्सेप्ट्स रिक्वायर्ड है, इंपॉर्टेंट है, उसका हम इधर रिवीजन लेक्चर्स या रिवीजन शॉर्ट वीडियो बना रहे। तो आज के इस लेक्चर में हम सेट-जेफ रूल के बारे में पढ़ने वाले। तो बच्चों, सेट-जेफ रूल अप्लाई कब होता है, कब अप्लाई करना है, कब अप्लाई नहीं करना है, और अप्लाई करने के बाद उसका आंसर क्या मार्क करना है, इसके बारे में डिटेल में हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले। तो सेट-जेफ रूल, पहली बात तो सेट-जेफ रूल हम इलिमिनेशन रिएक्शन के लिए यूज करते हैं। पहली बात तो सबने ध्यान में रखना है। तो दिस रूल इज जनरली यूज्ड फॉर इलिमिनेशन रिएक्शन। सेकंड इज, अभी अगर आपने ध्यान दिया होगा, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन, आप सभी ने पढ़ा होगा डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। तो केमिस्ट्री में एक चीज आपने सबने ध्यान में रखना है कि जो वर्ड, पहले वर्ड को समझना है, क्या बोला है वो समझना है, फिर आपको ये इजीली पता चल जाएगा कि इसमें हमें क्या करना है, उसका क्या क्या है। जो कि इधर देखो, डीहाइड्रो, डी का मीन्स रिमूवल, डी मीन्स क्या होता है, रिमूवल। किसका रिमूवल करना है हमें, हाइड्रोजन और हैलोजन का। तो बट ऑब्वियस है, जाहिर सी बात है, अगर हाइड्रोजन और हैलोजन को रिमूव करना है तो वो कहां से करेंगे हम, हाइड्रोजन हैलाइड से या अल्किल हैलाइड से। हाँ, कहां से करेंगे, अल्किल हैलाइड से। अगर हमें एक बेसिक वाला रिएक्शन लेता हूं, CH3 CH2 Br, ब्रोमोइथेन लिया, इसका अगर रिएक्शन में अल्कोहलिक KOH के साथ करता हूं, अल्कोहलिक KOH के साथ करता हूं, तो जिस भी कार्बन को हैलोजन एटम अटैच है उसको हम बोलेंगे अल्फा कार्बन एटम, और उसके एडजेसेंट वाले को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बीटा कार्बन एटम। सो अल्फा बीटा में से हमें क्या रिमूव करना है, एक हाइड्रोजन रिमूव करना है। इसी वजह से इस रिएक्शन को हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। सो इसके बाद में इधर प्रोडक्ट हमें मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, दैट इज इथीन। ये बात आपको समझ में आई क्या, देखो HBr का रिमूवल हुआ है और इथीन मॉलिक्यूल हमें ऑब्टेन हुआ है। अभी इसी तरीके से इलिमिनेशन रिएक्शन के लिए जो सेट-जेफ रूल हम अप्लाई करते हैं, तो सर अभी तो आपने जो रिएक्शन अभी इधर लिया है, उधर कहां पे सेट-जेफ रूल अप्लाई हुआ। तो बच्चों, जब सेम सिचुएशन अभी आगे देखते हैं, देखो इधर सेट-जेफ रूल के लिए हम एग्जांपल सपोज लेते हैं, CH3 CH2 CH Br CH3 प्लस अल्कोहलिक KOH, नाउ इट गिव्स, अभी हमें दो प्रोडक्ट मिलेंगे, देखो इधर अच्छे से ध्यान, अभी हमें दो प्रोडक्ट मिलने वाले। दो प्रोडक्ट कौन से मिलेंगे, ये कार्बन अल्फा है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है। सपोज मैं इसको बीटा और बीटा डैश बोलता हूं। अगर बीटा डैश का हाइड्रोजन हम रिमूव करते हैं तो क्या आएगा, देखो क्या आएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, इसका नाम क्या आ जाएगा बच्चों, ब्यूट 2ENE। उसी हिसाब से अगर बीटा का हाइड्रोजन हम रिमूव करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा प्रोडक्ट, देखो CH3 CH2 CH2 सॉरी CH2, इधर प्रोडक्ट क्या आएगा, देखो CH डबल बॉन्ड CH2, मतलब इधर प्रोडक्ट आ जाएगा हमारे पास ब्यूट 1ENE। अभी हमें ये देखना है, ये रूल अप्लाई करके, कि ब्यूट 2ENE मेजर प्रोडक्ट आएगा या ब्यूट 1ENE मेजर प्रोडक्ट आएगा। तो सेट-जेफ रूल सिंपली हमें क्या डिपिक्ट करता है, इन द इलिमिनेशन रिएक्शन, अभी इधर इलिमिनेशन रिएक्शन इसलिए लिख रहा हूं कि इन जनरल कौन सा भी इलिमिनेशन रिएक्शन रहे, जैसे कि अभी हम कौन सा रिएक्शन ले रहे हैं, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन, जिसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन और हैलोजन का रिमूवल हो रहा है, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। तो इन द इलिमिनेशन रिएक्शन the preferred product is that alkene, which is,
इधर लिखता हूं, which is or which will be more substituted। अभी सर ये तो समझ में आ जाएगा कि जो अल्किन वो मेजर रहेगा जो मोर सब्स्टिट्यूटेड है। मोर सब्स्टिट्यूटेड मतलब क्या, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हम जब भी देखते हैं उसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर मैं इधर ड्रॉ करता हूं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हम जब भी देखते हैं तो उसमें पॉसिबिलिटी क्या है कि उसको 4 हाइड्रोजन एटम्स अटैच हो। अगर ये चारों भी हाइड्रोजन एटम्स किसी अल्किल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट हुए होंगे तो हम उसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, दिस इज मोर सब्स्टिट्यूटेड। इससे कम सब्स्टिट्यूशन में क्या आएगा, ये उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर है। जहां पे एक ही जगह पे सब्स्टिट्यूशन, एक ही 3 जगहों पे सब्स्टिट्यूशन हुआ है, 2 जगह एज इट इज है। अगर इधर में हाइड्रोजन लगा देता हूं, अभी 2 जगह पे सब्स्टिट्यूशन है। अभी अगर देखा जाए तो देखो हाइड्रोजन खाली एक ही जगह पे सब्स्टिट्यूशन हुआ है। और सबसे लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड और वी कैन से दैट लीस्ट स्टेबल अल्कीन इज दैट कि जहां पे कहीं भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे अल्किल ग्रुप अटैच नहीं हुआ है। अभी ये स्टेबिलिटी इधर ज्यादा क्यों रहती है, अगर इधर मैंने CH3 ग्रुप भी अटैच कर दिया, अभी इधर ध्यान दो, इधर अगर मैं CH3 ग्रुप भी अटैच करता हूं, इधर मैं अगर CH3 ग्रुप भी अटैच करता हूं, इधर देखो इधर CH3 है ये, so due to inductive effect and hyperconjugating structure this structure will be more stable, that's why we say that the preferred product is that alkene which is more substituted। तो अभी इधर ध्यान दो, ये रिएक्शन में 2-bromobutane के रिएक्शन में when it react with alcoholic KOH so it forms but1-ene and but2-ene। out of that but2-ene is a major product and but1-ene is a माइनर प्रोडक्ट। अभी आपको बात समझ में आएगी। उसके भी एक शॉर्टकट तरीका आप ध्यान में रखो, जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड रहेगा उसके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे हाइड्रोजन बहुत कम रहेंगे, मतलब कम ही रहेंगे। इधर ध्यान दो, जिधर सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है मतलब इधर डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के पास कितने हाइड्रोजन है, 2, इधर देखो कितने हैं, 3। तो जिस पोजीशन पे डबल बॉन्ड आया है अगर उन कार्बन एटम के पास कम हाइड्रोजन रहते तो we can say that it will be a more substituted alkene। अभी ये चीज तो समझ में आ गया सर, सेटजेफ रूल या उसे हम जेटसेफ रूल के नाम से भी जानते हैं। इन द एलिमिनेशन रिएक्शन, इन एनी एलिमिनेशन रिएक्शन द प्रीफर्ड प्रोडक्ट इज दैट अल्कीन व्हिच विल बी अ मोर सब्स्टिट्यूटेड। जो अल्कीन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड रहेगा वो हमारा मेजर प्रोडक्ट रहेगा। पर ये रूल कहाँ पे अप्लाई नहीं करना है, ये भी चीज हमें ध्यान में रखना है। जब भी कभी टर्ड ब्यूटी मतलब जब भी कभी बल्की बेस यूज होता है, बल्की बेस मतलब टर्ड ब्यूटॉक्साइड अगर यूज होता है तो टर्ड ब्यूटॉक्साइड के केस में ये हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन देगा और जिसमें ये लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन को, जो लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन रहेगा वो मेजर प्रोडक्ट देगा। बात समझ में आया? सेटजेफ रूल का क्या मानना है कि जो अल्कीन मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा वो मेजर प्रोडक्ट रहेगा। बट इन केस अगर जो बेस यूज हो रहा है अगर वो बल्की बेस रहेगा, लाइक टर्ड ब्यूटॉक्साइड, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड जैसा अगर बल्की बेस रहेगा तो प्रीफर्ड प्रोडक्ट इज लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। दूसरा बात, अगर लिविंग ग्रुप पुअर रहेगा या स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा रहेगा तो उस केस में भी हमें लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट। ये 2 चीजें हमें सिर्फ सेटजेफ रूल या एलिमिनेशन रिएक्शन सॉल्व करते हुए ध्यान में रखना है। इधर तक बात समझ में आया बच्चों? ओके, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।